Assalamu alaikum, dear students. I'm your tutor Amir Rashid. So the class today we are gonna teach here. तो आज क्लास कौन सा हम पढ़ाते हैं यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड टुडे लीनियर चार्ज। जैसे कि लास्ट वाले 3 क्लासेस में हमने डिस्कस किया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्विक रिविजिट हम करते हैं प्रीवियस क्लास का, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिविजिट करते हैं कि हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं। जब भी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस इन द फिजिक्स, जो भी अक्सर फिजिक्स में एग्जांपल्स आती है ना, वहाँ पे चार्ज जो होता है ना, दैट इज यूजुअली फाउंड इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कोई चार्ज होता है तो वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, उस समय हम क्या करते हैं, हम क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज इग्नोर करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि एक बॉडी का चार्ज क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम फिजिक्स में एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एक मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर दैट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वायर, और ए पीस ऑफ क्लाउड, ए वॉल्यूम ऑफ क्लाउड वी विल टेक फ्रॉम विच द लाइटनिंग टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच द लाइटनिंग ऑरिजिनेट्स, राइट। मतलब बारिश से पहले जब बादल गरजते हैं तो उनमें एक लाइटनिंग होती है। वो लाइटनिंग किस वजह से होती है? बिकॉज द चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द क्लाउड। तो इसलिए हमको, इसलिए फिजिक्स में continuous charge distribution को डिस्कस किया गया और we have to find the electric field because of continuous charge distribution substitute over the volume, continuous charge electric field due to the continuous charge distribution across the area, and surface and the charge electric field due to the charge distribution continuously separate across the line which is called the linear charge distribution, और जिसको हम electric field बोल सकते हैं, ठीक है। So I hope you are everybody है। So let us, पहले हम क्या ले लेंगे, कंसिडर इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। तो हम एक इनफिनिट लाइन ऑफ, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो बेटा, हम एक इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज ले लेंगे। ये एक इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, फॉर एग्जांपल ये एक इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, राइट बेटा। सो विद यूनिफॉर्म, सो इट इज, हम यहाँ पे ले लेंगे कंसिडर हम यहाँ पे ले लेंगे कंसिडर एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसको हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ले लेंगे। देख लो बेटा, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हम ले लेंगे यहाँ पे, इसको कंसिडर एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। यहाँ पे देख लो, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ले लेंगे हम यहाँ पे विद लीनियर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या ले लेंगे, लैम्बडा ले लेंगे। विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम जो ले लेंगे इस लैम्बडा को, कितनी ले लेंगे हम, लैम्बडा, ठीक है बेटा। विद शोन इन द फिगर विच टू कम द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं अलग यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे ये एक हम एक ये ले लेंगे, देख लो बेटा, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ, तो ये इनफिनिट लाइन चार्ज है, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूसली इसमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट्स व्हाट यू आर गो डिस्कसिंग हियर। वी हैव टू फाइंड, सी एक बार फिर से पूछ, आज का क्लास इज अबाउट, वी विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द वायर। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर यहाँ पे एक बाइसेक्टर में ले लूँ, देख लो बेटा, यहाँ पे एक बाइसेक्टर में ले लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लूंगा मैं, ठीक है। तो इस लीनियर चार्ज, इसको मैं लिख लूंगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूं, ज्योमेट्रिकल पॉइंट पी ले लेता हूं, एज्यूम करता हूं यहाँ पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लूंगा, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लूंगा, राइट। एंड फील्ड एट ए पॉइंट पी, तो ये, हाँ, लेट दिस पॉइंट पी, यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट दिस पॉइंट पी, लेट दिस पॉइंट पी। चलो हम ऐसे ले लेते हैं कि ये पॉइंट पी जो है, लेट दिस पॉइंट पी is at a distance, ये किस डिस्टेंस पे है, is at a distance y, ये कहाँ पे है, is at a distance y from the line charge, is at a distance y from the line charge, ठीक है बेटा, ये देख लो from the line charge। तो चलो हम ये फर्ज कर ले, एज्यूम कर लेंगे, चलो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज, वो पॉइंट पी जो है वो किस डिस्टेंस पे है, एट
ये थोड़ा बहुत मैं इस सेंटर पे बनाऊंगा, यहाँ पे है एट, यहाँ पे है पॉइंट पी में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लो ये पॉइंट पी है, तो चलो मैं मान लेता हूँ ये वाई है, ये वाई डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यहाँ पे देखना है मुझे, वाई राइट है, ठीक है बेटा। तो हाँ, अब इस चार्ज, तो हम एक कंसिडर स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लेंगे हम, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ये वाला, ये देख लो बेटा, ये इसका मैं रेड कलर करता हूँ अभी, मैं अभी ये पहले ये देख लूंगा, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस लाइन चार्ज का मैंने जो स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिसको मैंने रेड कलर कर दिया, हम इसको एक एलिमेंट ले लेंगे। पहले हम देख लेंगे इस एलिमेंट की वजह से ये स्मॉल हम लाइन चार्ज एलिमेंट ले लेंगे, लाइन चार्ज एलिमेंट ले लेंगे हम यहाँ पे, लाइन चार्ज एलिमेंट ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बेटा, लाइन चार्ज एलिमेंट ले लेंगे हम यहाँ पे। पहले हम इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पॉइंट पी पे, बिकॉज इट इज लाइन चार्ज, इट्स एन एलिमेंट ऑफ लाइन चार्ज, सो देन फाइनली वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ whole line charge by simply integrating the electric field produced because of this element at point P। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ इस लाइन चार्ज का, उसकी वजह से पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ कहाँ पे, पॉइंट P पे, तो फिर उसको मैं फिर इस सारे को मैं क्या कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो आप लाइन चार्ज एलिमेंट, तो अब यहाँ पे लाइन फ्रॉम द लाइन चार्ज, कंसिडर लाइन चार्ज, हम एक लाइन चार्ज ले लेंगे, consider a line, consider an small element, consider small element है, एक consider small element ले लेंगे हम, consider small element, consider a small element, एक small element ले लेंगे हम इस लाइन चार्ज का, हम स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल एलिमेंट dx, चलो इसकी लेंथ में क्या ले लूंगा, इसकी लेंथ में ले लूंगा dx, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ में dx ले लेता हूं, इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैं dx ले लेता हूं। अब यहाँ पे देख लो बेटा, dx ले लेता हूँ, तो इट मीन्स, बट वी नो दैट, लेकिन हम मतलब आई नो दैट, जब भी लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं हम, तो वहां क्या करते हैं हम, वहां करते हैं हम ये जो है ना राइट चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा, यही तो पढ़ाया था हमने लास्ट वाली क्लास में कि चार्ज पर यूनिट लेंथ गिव्स द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इट मींस इस dx पे ये इसका, तो इस dx पे चार्ज कितना होगा, इस dx पे चार्ज कितना होगा, इट इंप्लाइज इस dx पे चार्ज होगा लैम्बडा dx, ठीक है बेटा, लैम्बडा dx होगा इसका, इस लाइन चार्ज पे कितना होगा, लैम्बडा dx। तो दैट मींस अब मुझे पहले इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। नाउ यहाँ पे देख लो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है बेटा, यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसको DE ले लेंगे, DE ले लेंगे, इज इक्वल टू, ये DE मैंने क्या ले लिया, ये DE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट एट पॉइंट P। वो कितना होगा, वो होगा, पहले हम ले लेंगे इस पे कितना चार्ज है, DQ, राइट, कितना है DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ डी के अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से। लेकिन उसके लिए मुझे अब ये वाली ये जो है ना, ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ, तो फॉर एग्जांपल हाँ डी एक्स, तो अगर हम इसका तो ये वाली डिस्टेंस जो है, हम ये वाली डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जांपल ये x, इसको x ले लो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस x है फॉर एग्जांपल। अगर ये वाली डिस्टेंस x है तो ये वाली y है, तो ये क्या है, तो यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लैम्बडा, तो दैट इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे एक डी क्यू है, डी क्यू के बदले में लैम्बडा डी एक्स ले लेता हूँ मैं, लैम्बडा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इसके टू कंपोनेंट्स है, देख लो बेटा, यहाँ पे आप देख लो, ये चूंकि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम पता कर लेते हैं, इसके हम कंपोनेंट्स देख लेंगे। एक कंपोनेंट तो इसकी दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है बेटा, एक तो अलोंग दैट साइड होगा, देख लो, हाँ DE पहले होगा, ठीक है बेटा, हाँ पहले तो इसकी वजह से देख लो, पहले यहाँ पे तो ये होगा पहले DE, ठीक है बेटा, ये DE होगा,
ये डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये वाला कौन सा ले लेंगे हम, ये वाला ले लेंगे हम डी वाई, ठीक है, क्योंकि वाई है ना ये डी ई वाई, ठीक है बेटा। और ये क्या ले लेंगे, ये हम ले लेंगे डी ई एक्स, ये ले लेंगे हम डी ई एक्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डी है ना, ये दिस डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा, देख लो बेटा, दिस डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज एलिमेंट, लाइन एलिमेंट डी एक्स, इसकी वजह से। फिर मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया किसमें, डी ई वाई में, डी एक्स में। ये वाला मैंने डी ई वाई क्यों ले लिया, क्योंकि अलोंग दैट डायरेक्शन इज वाई एंड अलोंग दैट डायरेक्शन इज एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला एंगल हम थीटा ले लेंगे, ये वाला एंगल हम थी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या था, पॉइंट पी था, तो ये वाला अब एंगल थीटा है, ठीक है। हाँ तो हाँ, ये वाला थीटा एंगल है डी वाई। अब इस पे देख लो आप बेटा, the field has two components, this you know, yeah, field है, this field has two components, field has two components, इसके दो components है, देख लो, field has two components, इसके दो कंपोनेंट्स है, देख लो बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक तो है डी एक्स, एक तो है डी एक्स, और एक तो है डी वाई, यही दो कंपोनेंट्स है कि नहीं, डी एक्स और डी वाई। अब यहां पे देख लो डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई। अब यहाँ पे देख लो डी डी वाई, तो डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे देख लो डी एक्स, इसके दो कम, ये डी एक्स जो होगा वो होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, राइट, डी एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना डी एक्स, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये साइन थीटा होगा, और ये जो डी वाई है डी कॉस थीटा आ गया, तो ये जो डी ई वाई होगा, डी ई वाई अलॉन्ग दैट इज डी ई कॉस ऑफ थीटा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। ये डी एक्स जो है, ये डी एक्स जो है, ये डी ई कॉस ऑफ थीटा है, और डी ई एक्स डी वाई डी ई कॉस थीटा है, ठीक है बेटा। अब यहां पे देख लो, तो अब ये वाला ये डी एक्स मैंने माइनस डी क्यों ले लिया, ये डी एक्स मैंने ये माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ डी एक्स इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा ले लिया। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, हाँ देख लो बेटा, यहाँ पे ये जो मैंने चार्ज एलिमेंट ले लिया पहले, यहाँ पे ये मैंने चार्ज एलिमेंट ले लिया पहले, मैंने इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई देख लिया यहाँ पे, राइट, तो वो डी ई था जो मैंने वहाँ पे लिख लिया डी ई, राइट, ठीक है बेटा। फिर मैंने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ये डी ई वाई है, ये डी एक्स है, इसको मैंने डी ई वाई क्यों ले लिया, क्योंकि अलॉन्ग वाई मैंने वर्टिकल डायरेक्शन वाई ले लिया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैंने डी एक्स ले लिया। अब ये डी एक्स मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले लिया, यहाँ पे देख लो बेटा, अब ये मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया, बिकॉज इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये वाला डी एक्स एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका जो मतलब इसका जो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ भी हम एक एलिमेंट ले सकते हैं, तो दैट मींस इस एलिमेंट का जो मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा बेटा कि नहीं, तो दैट मींस ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, इनके एलिमेंट के उनके अपोजिटली डायरेक्शन में होंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं सिंपल, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, और मैंने यहाँ पे और एक एलिमेंट ले लिया ये फॉर एग्जांपल, ठीक है नहीं कि नहीं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वो यहाँ पे है, और इसकी वजह से तो दैट मींस वो इस साइड में होगा, तो दैट मींस इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, तो इसलिए डी एक्स को हम नहीं ले लेंगे, इसलिए हम एक्स वाले कंपोनेंट को इसमें नहीं कंसिडर कर देंगे, वी विल ओनली ट्राई टू सॉल्व डी ई वाई कंपोनेंट, ओनली वाई कंपोनेंट हम मतलब इवॉल्वेट कर देंगे। तो अभी मैं वो लिखता हूँ, ठीक है बेटा, वो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे, आप देख लो, देख लो
every every charge element every charge element every charge element every charge element on the right has a corresponding every charge element on the right every charge element on the right has a every charge element on the right has a corresponding has a corresponding charge element ऑन लेफ्ट। देख लो बेटा, फिर से बोलता हूँ, ये जो मैंने लाइन चार्ज ले ली ना, लाइन चार्ज ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा ना, चार्ज एलिमेंट, उसको अकॉर्डिंगली लेफ्ट में एक चार्ज एलिमेंट होगा, या तो जो इस साइड में है ना चार्ज एलिमेंट, उसके अपोजिट में अकॉर्डिंगली एक चार्ज एलिमेंट रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स कंपोनेंट का फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इट मींस ये जो राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा। दैट मींस वो इस डायरेक्शन में, दैट मींस ये वाला और ये वाला कैंसिल कर देगा। तो दैट मींस एक्स कंपोनेंट हम नहीं यहाँ पे कंसीडर कर देंगे, हम यहाँ पे एक्स कंपोनेंट नहीं ले लेंगे, हम ओनली वाई कंपोनेंट ले लेंगे। दैट मींस हम वाई कंपोनेंट को सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ होल लाइन चार्ज। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। देख लो बेटा, ये मैंने यही पे लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देख लो, तो इट मीन्स दैट मीन्स E इज इक्वल टू, दैट मीन्स अब x कंपोनेंट तो रहेगा ही नहीं, इस मतलब लाइन चार्ज एलिमेंट, इस लाइन चार्ज होल लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा ई वाई कंपोनेंट, राइट। तो दैट मीन्स आई विल राइट हियर ई वाई, if that is equal to integration of dy, this that is integral of dy है कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन से पूरा निकलता है, राइट। दैट इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी कॉस ऑफ थीटा, डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है कि नहीं बेटा। तो इसको हम ऐसे लिख दे, डी कॉस ऑफ थीटा, हाँ डी कॉस ऑफ थीटा। हाँ, अब यहाँ पे हमें मतलब एलिमेंट हमें, क्योंकि वी नो दैट इंटीग्रेशन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल, बट द पॉइंट इज ये लिमिट्स क्या होंगे। देख लो बेटा, ये जो हम ले लेते हैं ना, ये जो हम ले लेते हैं ना लाइन चार्ज, हम लाइन चार्ज क्या ले लेते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअसली, सॉरी, व्हेन द चार्ज इज कंटिन्यूअसली सेपरेट अलोंग द इनफिनिट लाइन ऑफ वायर, अलोंग द इनफिनिट लाइन वी आर taking, when the line charge density, when we consider the line charge linear charge distribution, we are assuming that the charge is continuously distributed across an infinite wire। तो that means इस वायर के जो लिमिट्स होंगे वो होंगे माइनस इन्फिनिटी सो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इसके जो इंटीग्रेट हो जो होंगे वो होंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, तो दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हाँ, इसके बाद देख लो, that is equal to हाँ, और इसका जो इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट मींस ये होगा टू टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, टू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, और डी कितना था, डी था डी क्यू, हाँ दैट वाज लैम्डा डी एक्स, दैट वाज डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। हाँ, इट मीन्स यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे टू टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ थीटा, डी क्यू क्या था, डी क्यू था, यहाँ पे देख लो, डी क्यू था लैम्बडा डी एक्स, ठीक है बेटा, डी क्यू लैम्बडा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देख लो, that is equal to lambda upon 2 2s are, that is lambda upon
2 pi epsilon naught lambda upon 2 pi epsilon naught integral of cos of theta dx upon x square plus y square, x square plus y square, ठीक है बेटा, x square plus y square। अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे करें, ठीक है बेटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to infinity dx cos of theta upon x square plus y square, ठीक है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इज इक्वल टू y tan थीटा, ठीक है बेटा, पुट x इसको हम y tan थीटा कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू y tan थीटा। तो ये बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, तो x दैट मीन्स dx इज इक्वल टू y sec square थीटा d थीटा, ठीक है कि नहीं बेटा। एज x गोज टू 0, एज x गोज टू 0 तो dx, हाँ यहाँ पे देख लो, e इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to इन्फिनिटी dx क्या आ गया, y sec square थीटा d थीटा अपॉन x के बदले में y स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो, इट इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to infinity y sec square theta upon y square into 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई, ये होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई लैम्बडा अपॉन 2 पाई 0 to infinity y upon y square d theta, right, y square d theta। तो यह होगा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इनटू इंटीग्रल ऑफ 0 to, यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे मैंने x को y tan थीटा पे, तो एज x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आएगा 0, एज x इक्वल टू इन्फिनिटी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, एज x इज इक्वल टू इन्फिनिटी y तो थीटा बिकॉज tan ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए थीटा होगा पाई बाई 2, तो ये भी यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा है, तो ये भी यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे आएगा डी, तो यहाँ पे आएगा थीटा की इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या होगी, थीटा ऊपर आएगा पाई बाई 2 और यहाँ आएगा 0। और यहाँ पे कॉस थीटा भी था, ये कॉस थीटा भी था यहाँ पे, ठीक है बेटा, कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे था कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा, और यहाँ होगा 0 और पाई बाई 2, तो ये होगा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या हो गया, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0,
तो ये होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, तो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया, तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो इट मीन्स E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देख लो बेटा, this is the electric field due to line charge, continuous line charge density. So once again I will say, मैंने पहले क्या ले लिया, मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले ली। देख लो बेटा, मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले ली जिस पे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसमें जिसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली, dx, मैंने उसकी मतलब लेंथ ले ली। फिर मैंने उस चार्ज, उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे एक, मतलब पॉइंट P पे, जो पॉइंट P मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, y पे, तो फिर उस एलिमेंट की वजह से फिर मैंने यहाँ पे देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, DE है, कितना है DE। तो फिर मैंने देख लिया कि इस DE को मैंने फिर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE को रिजॉल्व कर दिया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो DEY होगा, और ये DX हो गया। लेकिन ये जो DX है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड DX, ये है बिकॉज x horizontal component of the electric field because of this element। लेकिन इसके अपोजिट में और एक एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो इसके इस एलिमेंट की वजह से horizontal component of electric field जो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। तो दैट मींस horizontal components of electric field will cancel because for each, मतलब for each element of line, for each element of linear charge there is an opposite element, so उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट ईच अदर होगा। जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये जो है ना, ये दो कैंसिल कर देंगे, तो इट मींस इसके ओनली y कंपोनेंट बचेगा, तो दैट मींस DEY होगा। और ये जो DEY है ना, DEY इसको, तो DEY कितना है, DEY है, दैट इज DEY है DE cos ऑफ थीटा। तो उस DE cos ऑफ थीटा को मैंने फिर, हाँ, हमारे पास सिर्फ DEY ये बच गया, DEY इज इक्वल टू DE cos ऑफ थीटा, DE cos ऑफ थीटा है कि नहीं। तो D कितना है, D था हमारे पास DQ अपॉन 4 पाई, फिर से मैं एक बार दिखा दूं, ठीक है बेटा, एक बार DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos ऑफ थीटा। और ये जो है ना DQ कितना था, DQ तो हमारे पास है, DQ इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन, DQ इज इक्वल टू, ये जो DQ है, DQ इज इक्वल टू, हाँ, लैम्बडा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, हाँ, तो cos थीटा, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos ऑफ थीटा अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये dx था, ठीक है बेटा। तो हाँ, इसको डायरेक्शन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने y को पुट किया x tan ऑफ थीटा, फिर उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लगा के सब मैंने इंटीग्रेट कर दिया। फाइनली मेरा जो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो आज क्या हमने कैलकुलेट किया, आज हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी। उस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, फिर उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, फिर उसको इंटीग्रेट करके हम फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंच गए। तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास, जब भी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कैसे कि जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन एलिमेंट होगा, ये लाइन एलिमेंट होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये डिस्टेंस 5 पे है, तो इट मीन्स इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। So that is how to calculate the electric field because of continuous line charge distribution. I hope that's all for today. Let's meet in the next class. Allah Hafiz.